हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज अपन इस क्लास में जाइलम और जो फ्लोएम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जाइलम और फ्लोएम होते क्या हैं, यानी जिनको आप बोलते हो पादप उत्तक। क्या बोलते हो? पादप उत्तक। ये जो उत्तक हैं वैसे इनके टाइप्स बहुत हैं, लेकिन जो मेन उत्तक हैं किसी प्लांट्स में वो कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। देखिए, जाइलम का मतलब होता है जै फॉर जाइलम और जै फॉर जल। जै फॉर जाइलम, जै फॉर जल। यानी अगर मैं बात करूं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, किसकी? वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। मतलब यदि रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट के अन्य भागों में, वो ऐसा तो है नहीं वाटर जो है अपन ऊपर से लेंगे, प्लांट में नहीं लेते ना प्लांट्स। वो क्या करते हैं, जो वाटर है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी अवशोषण करते हैं। कहाँ से? मिट्टी में से। और मिट्टी में से कौन करेगी? जड़। और जड़ में कौन सा उत्तक करेगा? जाइलम। ठीक है, यानी अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो जाइलम टिश्यू है, जो उत्तक है, वो क्या करता है? जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले हुए लवण प्रवाहित करते हैं। यदि बात करें कि जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन सा उत्तक करता है, तो आप क्या आंसर दोगे? जाइलम। ठीक है, जल में मिले हुए जो भी मिनरल्स हैं, जो भी लवण हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम उत्तक। फिर बात करते हैं फ्लोएम क्या करता है। तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली हुई अवस्था में पत्तियों के पादप के दूसरे हिस्सों तक प्रवाहित करता है। आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं बताती हूँ क्या करता है। देखिए क्या हो गया, ये रुको 1 मिनट, अब सही कर लेते हैं इसको। दिख रहा है ना? अपन यहां देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो फ्लोएम उत्तक है, फ्लोएम उत्तक का वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है वो? फूड का। और जो जाइलम है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर का। और वाटर में जितने भी मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब आप एक बताओ कि ये जो फ्लोएम है इसमें फूड कहाँ से आता है? फ्लोएम जो है फूड, यानी कौन से प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में फूड बनता है, तो उसको इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जैसे मैं बात करूँ प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट है, जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक प्लांट बना के शो कर रही हूँ, ये कोई प्लांट है, ठीक है, और उसमें ये रूट्स हैं। ये उसका कौन सा पार्ट है? लीव वाला। ठीक। अब देखो यहां से ये प्लांट क्या करता है, इसकी जो जड़ें हैं, ये जो रूट्स हैं, ये तो किसका ऑब्जर्वेशन कर रही है? वाटर का। यहां से वाटर का ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि कौन से टिश्यू के थ्रू? जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर आपको मैं समझाऊं, तो ये जो जड़ें हैं ये तो किसका ऑब्जर्वेशन कर लेती हैं? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। और ये जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, ये एनवायरनमेंट से या वातावरण से क्या ले लेती हैं? कौन सी गैस लेती हैं? CO2 गैस, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो H2O और मिलकर के क्या? CO2। H2O और CO2, ये दोनों मिलकर के प्लांट का जो फूड मटेरियल है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, या फिर क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। और फिर क्या बन जाती है? ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो ये जो फूड मटेरियल बना है इसको तो कौन ले लेंगे? प्लांट्स काम में ले लेंगे। और ये जो ऑक्सीजन बनी है इसको कौन ले लेगा? ह्यूमन ले लेगा, यानी कोई भी ह्यूमन है वो इसको ले लेगा। किसमें?
सांस लेने में। तो ये बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, यानी ये जो ग्लूकोज बना है ये कहाँ बना है, यानी ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है ना, ये कौन से पार्ट में हुई है, इस वाले पार्ट में, पत्ती में, पत्तियों में होती है। तो पत्तियों से जितना भी फूड मटेरियल है उसको इस पूरे प्लांट तक भेजने का काम कौन करता है, ये फ्लोएम ऊतक करता है। ठीक है, वाटर जो बना उसको कौन करेगा, जाइलम ऊतक। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है। जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा होता है, जो कि मृत ऊतक है, यानी इसको यहाँ से जितनी भी वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो हैं वो लेके जाती हैं। लेकिन बात करें अपन किसकी, फ्लोएम ऊतक की, तो फ्लोएम में पदार्थों का जो परिवहन है वो चालनी नलिकाएं जो होती है, यानी पत्तियों में नलिकाएं पाई जाती है, कौन सी, चालनी नलिकाएं या चालनी ट्यूब्यूल द्वारा होता है, और कोशिकाओं की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है, कोशिकाओं की मदद से। ठीक है, ये अपन ने डिफरेंस देख लिया, यानी चालनी ट्यूब्यूल द्वारा और सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है। दो डिफरेंस हो गए जाइलम और फ्लोएम में। तीसरा जो क्या है, वाष्पोत्सर्जन पुल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले हुए लवणों का चढ़ना संभव हो पाता है। यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। ये क्या दे दिया, अब आपको इसको समझना है, क्या करना है, समझना है। कैसे, देखो वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, जैसे आप देखते हैं कि सुबह सुबह जब अपन मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तब क्या करते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनसे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर बना था वो कहाँ निकलता है, पत्तियों के थ्रू बाहर निकल जाता है, और वाटर का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन। तो ये जो प्रोसेस है वो जाइलम ऊतक करता है। नेक्स्ट क्या है, स्थानांतरण में पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। यह प्रासरण दाब बढ़ा रहता है जो फ्लोएम से पदार्थों की ऊतकों की ओर भेजा होता। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कहाँ से, पत्तियों से जितने भी पार्ट है कौन से के थ्रू करता है, यानी एटीपी ऊर्जा। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ऊर्जा है, जैसे हम बात करते हैं ऊर्जा जो है वो किसके रूप में स्टोर रहती है, एटीपी के रूप में, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो ये जो फ्लोएम ऊतक है वो दाब के कारण ही क्या करता है, पूरे प्लांट्स में भेजता है, किसको, फूड मटेरियल को। ठीक है, अब बात करते हैं जाइलम की दोबारा। जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है, ऊर्जा खर्च नहीं होती, यानी जल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या खर्च नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती, यानी एक नॉर्मल जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, जल का, वाटर का। लेकिन फ्लोएम जो है उसमें ऊर्जा लगती है। ये डिफरेंस हो गए किसमें, जाइलम और फ्लोएम में। देखो जाइलम मतलब जल, और जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम। फ्लोएम मतलब फूड, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि जाइलम जो है उसमें, जाइलम जो प्रोसेस कर रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, क्या उसमें एनर्जी खर्च होती है, तो उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। लेकिन जो फ्लोएम है उसमें एनर्जी, फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उसमें एनर्जी खर्च होती है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। मेरा उद्देश्य यही था कि आपको जाइलम और जो फ्लोएम है उनके बीच क्या डिफरेंस है वो है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर